सपा चीफ अखिलेश यादव क्या अपना ही नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें यह एहसास है कि वो अकेले यूपी में बीजेपी का सामना नहीं कर पाएंगे। बिना कांग्रेस की मदद के अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में अपने परिवार की सीट भी नहीं जीत पाएंगे। इसका एहसास होने के बावजूद वो आजकल बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस का रुख अखिलेश को लेकर नर्म बना हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस के रुख में भी बदलाव आता दिख रहा है। और सिर्फ कांग्रेस का रुख ही नहीं बदल रहा है, बल्कि कांग्रेस नए सिरे से यूपी के लिए रणनीति तैयार कर रही है। और कांग्रेस की इस रणनीति ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी को बड़ी परेशानी होती दिख रही है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति से पार्टी को लोकसभा की 200 सीटों पर होगा फायदा, तो दूसरी ओर कांग्रेस को कोसने के चलते खुद का नुकसान कर जाएंगे अखिलेश? इसी पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन। तो शुरू करते हैं। कांग्रेस की रणनीति से अखिलेश के साथ बीजेपी के भी उड़े हुए हैं होश। कांग्रेस पर सख्त बयानबाजी कर खुद ही मुश्किल में घिरे अखिलेश यादव। कांग्रेस ने हाथ झटका तो अखिलेश के परिवार की सीटें भी आ सकती हैं संकट में। बिना कांग्रेस के सहयोग के यूपी में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगी सपा। कांग्रेस के पास सपा का विकल्प मौजूद, जिससे बीजेपी को भी लग रहा है डर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें से 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। ये चुनाव दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं और फिलहाल जो तमाम सर्वे इशारा कर रहे हैं उसमें कांग्रेस को जीत मिलती दिख रही है। कांग्रेस की सफलता से बीजेपी तो परेशान दिखाई दे ही रही है, लेकिन कांग्रेस की मजबूती का असर इंडिया गठबंधन में भी दिख रहा है, खासतौर पर यूपी में। दरअसल सपा चीफ दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनावों में उन्हें धोखा दिया है, गठबंधन की बात की और फिर बिना राय के अपने उम्मीदवार उतार दिए। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि जितनी सीटों पर दावा कर रही थी उस हिसाब से उनकी ताकत एमपी में नहीं है। सपा यूपी में बड़ी पार्टी है और हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन अखिलेश ने अलग ही सुर ताल पकड़ रखे हैं। वो एमपी चुनावों में बीजेपी पर कम, कांग्रेस पर ज्यादा निशाना साध रहे हैं, जबकि एमपी में सरकार कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी की है। अखिलेश के तीखे तेवर सिर्फ विधानसभा चुनावों तक सीमित नहीं है। वो खुलकर बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सपा हर हाल में यूपी की 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सहयोगियों को सिर्फ 15 सीटें देंगे। अखिलेश को लेकर अभी तक कांग्रेस के तेवर नरम बने हुए थे। पार्टी यूपी में खुद को मजबूत बना रही थी, लेकिन अखिलेश की बयानबाजी के चलते अब कांग्रेस के तेवर भी तीखे होते जा रहे हैं। पार्टी की ओर से अब साफ संकेत दे दिए गए हैं कि अगर सपा कांग्रेस से गठबंधन नहीं चाहती तो कांग्रेस की भी मजबूरी नहीं है कि उसे सपा के पीछे ही यूपी में चलना पड़ेगा। पार्टी के पास दूसरा विकल्प भी है। कांग्रेस ने अब बीएसपी को लेकर अपनाया नरम रुख। एसपी की जगह बीएसपी की हो सकती है इंडिया गठबंधन में एंट्री। विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस करेगी बड़ा फैसला, मुश्किल में फंसती दिख रही है सपा। अखिलेश की बयानबाजी के चलते कांग्रेस नेताओं ने अब सपा से बनाई दूरी। जल्द ही कांग्रेस और बीएसपी नेताओं की हो सकती है बैठक। इंडिया गठबंधन जब तैयार हो रहा था तो कांग्रेस के पास यूपी में 2 विकल्प थे, पहला समाजवादी पार्टी और दूसरा बहुजन समाज पार्टी। ये पहले से ही साफ था कि दोनों में से कोई एक पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। कांग्रेस के तमाम नेता मायावती को लेकर नरम रुख दिखा रहे थे, लेकिन आरजेडी चीफ लालू यादव की सिफारिश के चलते कांग्रेस ने सपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन अब सपा नेताओं, खासतौर पर अखिलेश के बयान के चलते कांग्रेस के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है और पार्टी की ओर से बीएसपी से गठबंधन की तैयारी शुरू कर दी गई है। और ये बात कांग्रेस के नेताओं के बयानों में भी दिखाई देने लगी है। इस समय यूपी में कांग्रेस मुसलमान और दलितों पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। कई दिग्गज मुस्लिम नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इसी से सबसे ज्यादा सपा चिंता में दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने राज्य में दलित संवाद कार्यक्रम भी चला रखे हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में पिछले 1 महीने से कई बदलाव दिखाई दिए। पार्टी नेताओं की ओर से मायावती के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस नेताओं को भी एहसास है कि उसका दलित वोट तभी वापस आएगा जब वो खुद को बीएसपी के विकल्प के रूप में पेश करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने मायावती की ओर से ही दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। दरअसल मायावती के साथ अगर कांग्रेस का गठबंधन होता है तो दलित के साथ ही मुस्लिम वोट भी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ एकजुट हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश में मुसलमानों को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं उसमें साफ हो गया है कि ये वोट अब तेजी से कांग्रेस की ओर मूव कर रहा है। बीएसपी से कांग्रेस का गठबंधन होता है तो यूपी में भी मुसलमान आसानी से कांग्रेस के खेमे में आ जाएगा। तो दूसरी ओर मायावती भी इस समय राजनीति में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्हें भी किसी मजबूत सहयोगी की जरूरत है और सहयोगी ऐसा हो जो कम से कम यूपी विधानसभा चुनावों के समय बीएसपी का नेतृत्व माने। यानी मायावती और कांग्रेस
दोनों को ही एक दूसरे की इस समय जरूरत दिख रही है। बीएसपी से कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो 200 सीटों पर पड़ेगा असर। उत्तर भारत की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को मिलेगी मजबूती। कांग्रेस के तेवरों ने सपा नेताओं के उड़ाए होश। डिंपल यादव का नरम रुख आया सामने। कांग्रेस को लेकर बोली डिंपल यादव, हमारे कोई मतभेद नहीं, साथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बीएसपी से कांग्रेस को गठबंधन करने के कई फायदे मिल रहे हैं। पहली बात तो यह कि जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव अभी से ही कड़ी शर्तें लगा रहे हैं, मायावती के साथ उस तरह की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मायावती के टारगेट पर केंद्र की राजनीति नहीं बल्कि राज्य की राजनीति है। दूसरा, सपा के साथ गठबंधन का फायदा कांग्रेस को सिर्फ यूपी में मिलेगा, जबकि बीएसपी का साथ का फायदा यूपी के साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ गुजरात में कांग्रेस को बीएसपी से गठबंधन का फायदा मिल सकता है, क्योंकि इन राज्यों में भी बीएसपी का मजबूत आधार बना हुआ है और इन राज्यों में कांग्रेस पहले से ही मजबूत है। दूसरी ओर सपा की ताकत सिर्फ यूपी तक है। इसके अलावा एमपी में कुछ सीटों पर ही उसकी दावेदारी है। ऐसे में बीएसपी से गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा दिखाई दे रहा है। वैसे कांग्रेस के बीएसपी से गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू होते ही सपा कैंप में भी हलचल मच गई है और अखिलेश की पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव का इसे लेकर बयान सामने आया है। डिंपल ने कहा कि विधानसभा चुनावों में चल रही प्रचारबाजी का असर लोकसभा चुनाव पर नहीं होगा, ये सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही सीमित रहेगा। साफ है, सपा को इस समय कांग्रेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। सपा के पास कोई विकल्प भी नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास मायावती के रूप में अखिलेश से बेहतर विकल्प दिखाई दे रहा है। वैसे कुछ विश्लेषक तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की कोशिश सिर्फ अखिलेश को दबाव में लाने की है, क्योंकि मायावती की ओर से कांग्रेस से गठबंधन के संकेत नहीं मिले हैं। हाँ, बीएसपी से कांग्रेस के गठबंधन की संभावना से सपा जरूर दबाव में दिखाई दे रही है। साफ है, कांग्रेस ने अब बीएसपी से गठबंधन की कोशिश शुरू कर दी है। कहा यहां तक जा रहा है, कांग्रेस नेताओं की बीएसपी के साथ बैठक हो सकती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद बीएसपी के साथ कांग्रेस की डील होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीएसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट के बाद सपा में बेचैनी बढ़ती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने नेताओं से कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं देने को कहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी चीफ लालू यादव भी एक बार फिर इस मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं। वो कांग्रेस पार्टी के कई राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में हैं और कांग्रेस एसपी के रिश्तों को पटरी पर लाना चाहते हैं। ऐसे में अब फैसला कांग्रेस को करना है कि उसे सपा से गठबंधन करना है या फिर बीएसपी से, क्योंकि इंडिया गठबंधन में या तो सपा रहेगी या फिर बीएसपी, और कौन सी पार्टी इंडिया गठबंधन में रहेगी इसका फैसला कांग्रेस करेगी। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें।